अरे शरद, अच्छा हुआ तू आ गया। मैं तेरे पास आने वाली थी। देख, भावना के लिए ये नई साड़ियाँ दिवाली के लिए। उसकी पहली दिवाली है ना इस घर में। मौसी सब छोड़िए, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी। क्या बात है? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? मौसी कल हम गुरु के साथ पटाखे लेने गए थे तो हमें कुछ पता चला। क्या पता चला? सुहानी भाभी और भावना जी के बीच हालात बिगड़ते जा रहे। भावना जी रागनी भाभी और मेनका भाभी के साथ मिलकर सुहानी भाभी की बुराई कर रही। मौसी ये सब हमारी वजह से हो रहा है। ना ही हम भावना जी से शादी करते और ना ही ऐसे हालात आते, पर अब हमें सब कुछ ठीक करना होगा। मौसी सिर्फ और सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। इसमें ए और एल बहुत ही अजीब तरीके से लिखे हैं। क्या ये युवराज ने लिखे होंगे? तुम इस बार दिवाली में पटाखे छुड़ाने वाले हो? नहीं सुहानी, ये अनुज लेके आया। उसे किसी मीटिंग में जाना पड़ा तो उसने मुझे थमा दिया। इनफैक्ट सुहानी, मैं तो ये सोच रहा था कि इस बार मिली भी दिवाली में इन्वॉल्व है हमारे साथ, तो क्यों ना उसके हिसाब की दिवाली मनाई जाए। गेम्स खेलेंगे, मस्ती करेंगे, क्रैकर फ्री दिवाली करेंगे ताकि वो भी एंजॉय करे। पर तुम तो सौरभ भैया और उनको जानते ही हो, शोर शराबे के बिना उनसे कुछ होता नहीं है। ले आए पटाखे। उनके मजे के चक्कर में मिली फिर से फंस जाएगी। कोई ना कोई गलती होगी, फिर उसके ऊपर इल्जाम लगा के उसे घर से बाहर कर दोगे। देखो सुहानी, मिली को मैं सॉरी कह चुका हूं, तुम जानती हो। तुम्हें टॉन्ट करने की जरूरत नहीं। और वैसे भी ये प्लान मैंने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि मैं तुम दोनों को मना सकूं। तो तुम हमें मनाना चाहते हो? तो तुम ना एक काम करो, तुम यहाँ पे लिख दो आई लव यू सुहानी। क्या तुम पागल हो क्या? पर इसमें पागलपन वाली क्या बात है? देखो, तुम अगर लिख दोगे ना तो हम गुस्सा भी नहीं होंगे और हम तुरंत मान जाएंगे। सुहानी, दिस इज रियली स्टूपिड। क्या मतलब है इस बात का? देखो, तुम बहस मत करो, कोई भी मतलब हो। हम कह रहे हैं तो तुम लिख दो। दो बातें। पहली बात ये कि वो कोई फिल्मी डायलॉग नहीं थी सुहानी, वो मेरी जेन्युइन फीलिंग थी। और दूसरी बात, ये मैं नहीं लिखूंगा। देखो, अब तुम अपनी बात से पीछे हट रहे हो। तुमने ही कहा था कि हमें मनाने के लिए जो करना पड़ेगा तुम करोगे, तो तुम्हें अभी लिखना ही पड़ेगा, तभी हम मानेंगे। Whatever. Happy? हाँ। अरे आओ ना, आओ। युवराज, आज तुम और शरद सुहानी और भावना को उनके मायके लेके जाओगे। ये उनकी पहली दिवाली है ना, और मैं पंकज जी और लता जी को दिवाली के तोहफे भेजना चाहती हूँ। हाँ जी। यहाँ तो ए और एल एकदम सही लिखा है। मतलब वो स्क्रैप युवराज की नहीं थी, फिर किसकी थी? सुहानी, जल्दी करो, तुम्हारे मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं। जी माँ। रेक्स, जिस तरह ये लड़की उस बच्चे का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रही है, हम चाहते हैं तुम भी कुछ ऐसा करो। डोंट वरी दादी, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब सही कर दूंगी।
एक मिनट। थैंक यू। मेनका, तुम्हें पता है इस बार युवराज दिवाली के लिए बहुत बड़े बड़े पटाखे लाया है। हाँ जीजी, अनुज जी कह रहे थे वो पटाखे ना इतने जोर जोर से फटते हैं कि 4 गली दूर तक आवाज आती है। तुम्हें पता है मेनका, सौरभ इस बार पूरे 10,000 की लड़ी लाने वाला है। बाप रे, 10,000! तो लड़ी हम मिली से जलवाएंगे। मैं नहीं जलाऊंगी। अरे कैसे नहीं जलाओगी? तुम्हें इस घर में रहना है ना, है ना? तो तुम्हें लड़ी पटाखे सब जलाने होंगे। मैं नहीं जलाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं मिली? देखो, अगर तुम पटाखे नहीं जलाओगी ना तो तुम्हारी सुहानी दीदी को भी बुरा लग जाएगा। नहीं, पटाखे नहीं। मैं नहीं। मिली, ये क्या नहीं लगा रखा है? हाँ, इस घर में रहना तुम्हारा फैसला था, पर अब तुम्हें वही करना पड़ेगा जो हम कहेंगे, समझी तुम? अब तुम पटाखे जलाओगी और हम मजे करेंगे। नहीं, पटाखे नहीं, दिवाली नहीं। सीमा जी को इतना सब भेजने की क्या जरूरत थी? आंटी वो तो बहुत सारा सामान भेजने वाली थी, पर मैंने मना कर दिया कि हम इतना सामान उठा नहीं पाएंगे। क्यों शरद? अरे नहीं आंटी जी, हमने गुरु तो मजाक कर रहे हैं। उगाएगी, इस घर में हमारी पहली दिवाली है ना, इसलिए। भावना, सुहानी, तुम दोनों को क्या हो गया है? ना चुपचाप क्यों बैठी हो? एक्चुअली अंकल, अब तक आपने इसे कुछ खाने को दिया नहीं ना, इसलिए इसका मूड ऑफ है। इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? हम अभी कचौरियां ले आते हैं। कचौरी? मम्मी, आपने कचौरी बनाई, हमसे पूछा भी नहीं। कहा था ना मैंने, यही बात थी। ला रहे बाबा, ला रहे। अच्छा भाई, अब हमें बहुत तोहफे मिल गए, अब हमारी बारी है अपने अनंत को तोहफा देने की। पापा, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? ना, तुम जानती हो हम इतना खर्च नहीं करते। ये सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है, इसमें मौसी का भी हिस्सा है, इसीलिए सोने की जगह हीरे का पेंडेंट दिया है। सोनी, तूने? हम अभी आते हैं। मम्मी, एक सेकेंड, आते हैं। हम बस बाहर ही जा रहे थे। सुहानी मौसी का लाडला, तुझे पता है तू बहुत लकी है, क्योंकि तेरे पास सुहानी मौसी है, दुनिया की सबसे बेस्ट मौसी, जो तुझे हमसे भी ज्यादा प्यार करती है। और गोलू, तुझे तो डबल खुश होना चाहिए, क्योंकि सुहानी तेरी मौसी होने के साथ साथ तेरी चाची भी है।
और इस दोहरे रिश्ते की वजह से तुझे दुगना तिगुना प्यार मिलता है ना गोलू? अच्छा दी, अगर हम इतने ही अच्छे हैं तो आप फिर मेनका भाभी और रागनी भाभी से हमारी बुराई क्यों करती हैं? क्या आप भी हमसे नफरत करती हैं? तू पागल हो गई है? तुझे लगता है कि हम तुझसे कभी नफरत कर सकते हैं? तो फिर आप उन दोनों की बातें सुनते ही क्यों हैं? मना क्यों नहीं कर देती? सॉरी, हमें पता है तुझे उस बात का बहुत बुरा लगा सुहानी, लेकिन हमें उनकी बातों से ज्यादा तेरी चिंता है। उनका तो काम ही है उल्टा सीधा बोलना। कल को वो दुनिया वालों के सामने बोले, उससे तो अच्छा यही है ना कि हम उनकी बात सुन लें। सुहानी, हमें बस डर लगता है, तो मिली से इतना प्यार करने लग गई है कि हमें डर लगता है कि कहीं कुछ। ऐसी कोई बात नहीं है, हम मानते हैं कि हमसे कुछ गलतियां हो गई, लेकिन अब कुछ गलत नहीं होगा। और दी, आप खुद सोचिए कि अगर हम किसी अनजान के लिए सबसे लड़ रहे हैं, उसकी इतनी परवाह कर रहे हैं, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। बता देना वो वजह। बताएंगे दी, वो वजह हम सबको बताएंगे। बस हमें दिवाली तक का वक्त दे दीजिए दी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।